चलिए बातचीत करते हैं आज केवाईसी में सुप्रिया लाइफ साइंसेज के बारे में। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 215% मुनाफा बढ़ाया, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी है। वही आमदनी में 33% की ग्रोथ है और सबसे इंटरेस्टिंग रहा इसका मार्जिन, जो काफ़ी सिग्निफिकेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयरली भी बढ़ा है। एबिटा भी लगभग 3x हुआ है। तो क्या रीज़न थे, किस तरह से कंपनी ने अपने आप को इस क्वार्टर को बनाया, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कंपनी की डायरेक्टर डॉक्टर सलोनी वाघ से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। थर्ड क्वार्टर बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, 140 करोड़ का रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा के लेके आए। मेरा पहला सवाल ये है कि नंबर से स्क्रीन पे है, लोग देख रहे होंगे, मार्जिन आपका ना बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। 13 से बढ़ के 30% होगा ईयरली और 23-24 से बढ़ के 30% हुआ क्वार्टर एंड क्वार्टर। लेकिन अगर हम पिछले 10-12 क्वार्टर को देखें तो ये बहुत वॉलेटाइल रहता है। ऐसा क्यों और इस बार क्यों बढ़ा? इन द पास्ट हमने ये बताया है कि हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और जो ज्योग्राफिक रीच है, उसके वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएशन हो सकता है, बट एक एनुअलाइज्ड बेसिस पे अगर आप देखें तो एक 28 to 30% मार्जिन हम मेंटेन करेंगे। बट अगर आप हमारे लास्ट 3 क्वार्टर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कंपनी ने बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट डाला है कि कैसे हम हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो डी रिस्क कर सकते हैं और कैसे हमारा ज्योग्राफिक रीच भी बढ़ा सकते हैं। आई थिंक ये एफर्ट ट्रांसलेट हो रहा है जो इस क्वार्टर के मार्जिन्स है और सेल्स है उसमें। मेजरली जो ग्रोथ हमने देखी है वो है रेगुलेटेड मार्केट में, क्योंकि कंपनी का 80% शेयर एक्सपोर्ट्स है, जिसमें से 50% जो शेयर है वो रेगुलेटेड मार्केट से आता है। तो इस क्वार्टर में भी जो हमारा यूरोप ये रीजन है, वहां पे सेल्स पेनिट्रेशन बेटर हुआ है, 26% के अगेंस्ट 42% है। सो काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। एंड कुछ थेरेपीज है जैसे एनेस्थेटिक्स है, वाइटामिन्स है, वहां पे भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। सो ये मेन रीजन है कि व्हाई अच्छा मार्जिन और अच्छा आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है। डॉक्टर सलोनी, चूंकि ग्रोथ काफ़ी एलिवेटेड है तो और अब कई सारी मुश्किलें हैं ग्लोबल ट्रेड में इस समय, क्या मेंटेन रहेगा, सस्टेन कर पाएंगे आप? डेफिनेटली यस। हमने हमेशा एक गाइडेंस दिया है कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हम ईयर ऑन ईयर एक 20 to 22% ग्रो करेंगे। वो सिमिलर गाइडेंस हम अभी भी मेंटेन करना चाहेंगे। अगले कुछ क्वार्टर्स भी आपको कंसिस्टेंटली ये ग्रोथ दिखाई देगी और एक जो मार्जिन प्रोफाइल है 28 to 30% का ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस, ये भी आपको मेंटेन दिखाई देगा। अच्छा, अभी जो काफ़ी ट्रेड में दिक्कतें आ रही हैं जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, उसका आपके ऊपर कोई असर है क्या? सो माइनर इम्पैक्ट हमने देखा है बिकॉज ऑफ द रेड सी क्राइसिस जो चल रहा है, उसके वजह से फ्रेट में थोड़ा इन्फ्लेशन हमने देखा है, मेड बी सी फ्रेट्स और मेड बी एयर फ्रेट्स। कंसाइनमेंट्स जाने में थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। सो ये माइनर हिकअप्स है, बट ओवरऑल ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बिजनेस को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करे, बिकॉज सुप्रिया एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल में बिलीव करती है और हमारे मेजर प्रोडक्ट्स जो 80% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हम फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो एज सच हमारा डिपेंडेंस कोई भी और पार्टीज पे फॉर रॉ मटेरियल सोर्सिंग नहीं है। सो दैट गिव्स अस अ लिटिल बिट ऑफ मोर एडवांटेज एंड आई डोंट थिंक कि मेजर इम्पैक्ट आपको कोई बिजनेस में दिखेगा बिकॉज ऑफ ऑल द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। डॉक्टर सलोनी, इस वक्त प्राइसिंग कैसी है API की? कई कई कंपनियों के हम लोग देख रहे हैं इस बार, फार्मा कंपनियों के रिजल्ट तो कुछ के बहुत अच्छा आ रहे हैं, कुछ के बहुत खराब। प्राइसिंग को लेकर के कहीं कहीं पे इश्यूज अभी भी हैं, कहीं कहीं पे बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए क्या सिचुएशन है? तो हमारा, जैसे मैंने बोला, मेन फोकस रेगुलेटेड मार्केट्स है। यूरोप हमारा लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग रीजन है, तो वहां पे अभी तक हमें कोई प्राइस प्रेशर्स नहीं दिखे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली हमारा अनविजा ब्राजील का जो अथॉरिटी है उसका भी ऑडिट क्लियर हुआ है विद 0 ऑब्जर्वेशंस। So that has also opened up a large avenue for us in Latin American markets, especially Brazil. हमने वहाँ पे 11 प्रोडक्ट्स रजिस्टर किए हैं। सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका में, US मार्केट में भी एक्टिवली हमारे 3-4 DMFs फाइलिंग में है। सो जिस मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं और जो हमारा फोकस्ड मार्केट है, वहां पे मुझे आई डोंट थिंक प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है, बिकॉज ये मार्केट्स के रेगुलेटरी बैरियर्स भी काफी हाई है। एंड एक बार आपको वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाए तो प्राइसिंग यहाँ पे काफी बेटर मिलता है प्रोडक्ट्स के लिए।
जी। अच्छा, एक आपके जो ये 80% बिजनेस आ रहा है यूरोप से और बाकी कस्टमर से, कंसंट्रेशन को लेकर के एक सवाल अभी भी है, क्या अभी भी वैसा ही है या आपने So, क्लाइंट और ऐड किए हैं कुछ? अभी भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन है बिकॉज अभी भी मेजर प्रोडक्ट्स जो है कंपनी के वो लार्ज रेवेन्यू जनरेशन है, बट हमने काफी ज्यादा फोकस किया है कि कैसे हम हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड जोग्राफिक रीच डाइवर्सिफाई करें। काफी न्यू प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं, काफी सीएमओ अपॉर्चुनिटीज आए हैं। अभी रिसेंटली हमने अनाउंस किया है कि बिकॉज हमारा एनेस्थेटिक सेगमेंट में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट 300 मिलियन यूएस डॉलर्स है और जो 4% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगा। अगर हम इसका एक 10% भी नंबर टारगेट करते हैं इन द नेक्स्ट 3 इयर्स तो ये भी काफी बड़ा नंबर है। सो कॉन्स्टेंटली हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हम डी रिस्क कर रहे हैं, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने मिल रहा है वो अगले कुछ क्वार्टर्स में ऑटोमेटिकली वो रिस्क कम होते जाएगी। अगले 3 साल में यू विल सी एक मोर वेल राउंडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो with a good margin coming in from contract manufacturing plus new products and plus of course existing products में भी हमारी growth तो है ही। ओके। अच्छा, एशियन मार्केट में कैसा बिजनेस, चूंकि यहाँ से भी आपका सिग्निफिकेंट बिजनेस है, बड़े मार्केट एशिया के जो है बड़े ट्रबल में है इस समय? सो हमारे लिए एशिया मार्केट्स अगर आप ये क्वार्टर में देखेंगे तो मोर और लेस स्टेबल रहा है। वो मार्केट्स में ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है बिकॉज ये सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स है जहाँ पे प्राइस प्रेशर काफी हाई रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एशियन मार्केट्स है वो मोर और लेस जो अभी हम कर रहे हैं वही ट्रेंड मेंटेन रहेगा, दे विल बी स्टेबल। वी एंटिसिपेट मेजर ग्रोथ कमिंग फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट्स लाइक यूरोप, Latin America, especially Brazil market, and North American markets like US. तो मेन फोकस आप उधर ही रखेंगे, ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट तब एशिया की तरफ कम ध्यान रखेंगे। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप FY24 की क्लोजिंग के लिए? सो जैसे कि मैंने कहा अपवर्ड्स ऑफ 20%, आप एक 22 to 23% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक 28 to 30% सस्टेनेबल मार्जिन है जो हमने इंडिकेट किया है एंड वो सेम गाइडेंस हम मेंटेन करना चाहेंगे आगे के लिए भी। 28 से 30% कह रही हैं आप मार्जिन मेंटेन करेंगी, राइट मैम? Yes, 28 to 30% margin guidance and 22% to 23% revenue guidance for growth. ओके डॉक्टर सलोनी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much for having me. Thank you. सुप्रिया लाइफ साइंसेस अभी रीसेंट लिस्टिंग है, बहुत पुरानी कंपनी नहीं, साल 2 साल पहले ही लिस्ट हुई है और स्टॉक ने लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था, मेरे ख्याल में Q2 का रिजल्ट वो काफ़ी कमज़ोर था, अच्छा नहीं आया था बहुत, लेकिन Q3 का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया यहाँ पे और कंपनी ने आउट परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली उस बेस का भी एक फ़ायदा यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिला है। स्टॉक 342 पे ऑपरेट करा 3.5% की मजबूती के साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।